Assalamualaikum viewers. Myself Sayyida Tayyeba Bukhari and welcome to my channel. Viewers, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. And today our topic of discussion is the cell. Viewers, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको टाइमली नोटिफाई हो सके. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सेल ये एक लैटिन वर्ड है जो कि सेला या सेल्यूला वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब है टाइनी कंपार्टमेंट्स और स्मॉल रूम्स. सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं. अगर तो हम इंडिविजुअल सेल की स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलेंगे, जबकि अगर हम जनरल सेल की स्टडी की बात कर रहे हैं तो उसको सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी बोलेंगे. सो अगर हम बात करें साइटोलॉजी की तो उसकी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स. जबकि अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी की तो उसकी डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ जनरल सेल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, बायोलॉजिकल यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. As we know, cells are the basic building blocks of all living things. Human body trillions of cells से मिलकर बनी है. Cells have many parts, each with a different function. Cell को basic unit of life भी बोलते हैं. Smallest known cells tiny bacteria का ग्रुप है जिसको mycoplasmas या mycoplasmata बोलते हैं. Some of these single-celled organisms are as small as 0.2 micrometer in diameter. History of cell. Firstly, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया. उसने एक कॉर्क स्लाइस जो कि डेड प्लांट मटेरियल था उसको यूज किया और उसने बताया कि कॉर्क सेक्शंस एम्प्टी स्पेसेस थी जिनको उसने सेल का नेम दिया. वो एक हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स थे. हनीकॉम्ब मतलब शहद की मक्खी का जो कॉम्ब होता है उसकी तरह के कंपार्टमेंट्स थे और ये कंपार्टमेंट्स एम्प्टी थे और इन्हीं एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को उसने सेल का नेम दिया. और ये जो हनीकॉम्ब लाइक एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे इनका उन्होंने बताया कि थिक वॉल्ड थे. मतलब इन सेल्स की वॉल्स थिक थी जिनको बाद में उन्होंने सेल वॉल का नेम दिया. मतलब ये जो थिक वॉल्ड सेल्स थे उनको बाद में सेल वॉल का नेम दिया गया जो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था. इन अदर वर्ड्स सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की. एट दैट टाइम इसको सेल वॉल का नेम नहीं दिया गया था. उसने उस टाइम पर थिक वॉल का नेम दिया था और बताया था कि सेल की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं, मोटी हैं, उसकी वॉल्स थिक हैं. बाद में इन थिक वॉल्स को सेल वॉल का नेम दिया गया. और ये जो सारी डिस्कवरी थी, ये जो सारी फाइंडिंग्स थी उसने अपनी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से की. तो इसका मतलब ये कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया या बनाया और उसने अपनी ये सारी फाइंडिंग्स, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन थी उनको अपनी एक फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में रिपोर्ट किया जिसका मतलब था डिस्क्रिप्शन ऑफ माइन्यूट बॉडीज बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास इन जनवरी 1665. तो बेसिकली हिस्ट्री में क्या था कि रॉबर्ट हुक ने 3 चीजें डिस्कवर की. फर्स्टली उसने सेल को डिस्कवर किया बाय यूजिंग कॉर्क स्लाइस जो कि डेड प्लांट मटेरियल था
उसने बताया कि वो हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स थे जो कि एम्प्टी थे। सेल वॉल को उसने डिस्कवर किया इन 1665। उसने बताया कि जो सेल्स थे एट दैट टाइम, उसने सेल वॉल का नेम यूज नहीं किया। उसने बताया कि सेल्स जो थे, वो जो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, वो थिक वॉल्ड थे। और सेल्फ मेड कंपाउंड उसने डिस्कवर किया या उसको बनाया, वो भी 1665 में। तो ये 3 बेसिक इसकी रॉबर्ट हुक की डिस्कवरीज बताई गई हैं। Cell is specialized for different functions of the organism. A division of labor in MCU, that's a multicellular organism, results in sum of activities and interaction performed by cell. Now, here's a turn of emergence of cell. इसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सेल की इमरजेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फर्स्टली लॉरेंस ऑकिन इन 1805 उसने अपनी स्टेटमेंट दी कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। उसका बिलीफ था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सेल या वेसिकल्स से ओरिजिनेट हुए हैं या उन पर कंसिस्ट करते हैं। इन 1809 लमार्क ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दी थी कि nobody can have life if its constituent parts are not cellular tissue or are not formed by cellular tissue, कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यूज से मिलकर नहीं बने या सेलुलर टिश्यूज से फॉर्म नहीं हुए। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की प्रेजेंस रिपोर्ट की। उसने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इस रिपोर्ट की वजह से, इस आइडिया की वजह से जो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी और उसका जो आइडिया था, जो कि उसने आइडिया दिया था कि सेल्स आर द एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, वो चेंज हो गया। It was later established that cell is not an empty space. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने डिस्कवर किया इसको ऑर्किड प्लांट की एपिडर्मिस से, और रॉबर्ट हुक की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें ऑर्गेनेल मौजूद था, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 रॉबर्ट हुक की थ्योरी, जो कि एम्प्टी स्पेसेस और एम्प्टी कंपार्टमेंट्स की थी सेल के बारे में, उसको रिजेक्ट किया बाय द ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। उसने बताया कि न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी, इसको साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। न्यूक्लियस मेन कंपोनेंट है सेल का। इट्स ए कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल, as it coordinate, control or direct the cell. Next, Theodor Schwann 1839 में Schwann एक जर्मन zoologist था। उसने स्टेटमेंट दी कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और मैथियस शलाइडन जो कि जर्मन बोटेनिस्ट था, उसने 1838 में स्टेटमेंट दी कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये शलाइडन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, और इंडिपेंडेंटली उनके वर्किंग के नतीजे में इट केम आउट विद ए थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। Schleiden and Schwann found that the cell consisted of 3 basic parts, with nucleus, the fluid called cytoplasm surrounding the nucleus, and an outer thin covering or membrane, that's a plasma membrane. उन्होंने बताया कि सेल वॉल एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जाना जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि सेल्स प्लांट्स में या एनिमल्स दोनों में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
According to cell theory, all organisms are made up of cell or cell products. सेल थ्योरी जो कि शिलाइडन एंड श्वान ने प्रपोज की थी, उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से न्यू सेल को बनाते हैं, या इन अदर वर्ड्स न्यू सेल्स प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं. Cell theory has wide-ranging effect in all fields of biological sciences. After the cell theory was presented, many details of cell were studied, as a result of which the cell theory was extended. दो आइडियाज को प्रपोज किया गया, दो आइडियाज पेश किए गए, एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस. एबायोजेनेसिस था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ओरिजिनेट हुए. बायोजेनेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही बने हैं या उन्हीं से ओरिजिनेट हुए. रोडोल्फ वर्काउ, अ जर्मन फिजिशियन, उसने हाइपोथेसिस दिया था कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, के न्यू सेल्स जो हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से, लिविंग सेल्स की डिवीजन से फॉर्म होते हैं. और वर्काउस वर्ड्स omnicellular is cellular, मतलब न्यू सेल्स प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स से मिलकर या उनकी डिवीजन से बनते हैं. It was contrary to the idea of abiogenesis. Living things arise spontaneously from non-living things. One of the prevailing but controversial idea about origin of life at that time. Louis Pasteur, one of the greatest scientists of all the time, उसने विल्काउस हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देकर एबायोजेनेसिस के आइडिया को रिजेक्ट किया in 1862. He demonstrated that microorganisms जो कि बैक्टीरिया थे could be formed only by existing bacteria. उसने शो किया कि न्यू बैक्टीरिया प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं. उसने एक्सपेरिमेंटली वर्काउस हाइपोथेसिस को प्रूव किया. सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लुईस पास्चर ने एबायोजेनेसिस के थ्योरी को रिजेक्ट किया. ऑगस्ट वाइजमैन ने 1880 में कहा कि all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in structure and molecules. It was shown that there are fundamental similarities in chemical composition में, metabolic activities में and structures में. Although they differ in many respects, cells बेसिकली सिमिलर हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वर्सटाइल भी होते हैं. सेल ना सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट बल्कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है. सो सेल थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली व्हाट वाज द सेल थ्योरी, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स सिमिलर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस से कंपोज हुए हैं जिनको सेल्स कहा जाता है. सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट शिलाइडन एंड श्वान ने दिया था. श्वान ने 1839 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी जो कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स पर थी. द नेक्स्ट ईयर उसने उसमें अपनी कंक्लूजन जो है, इंक्लूडिंग शिलाइडन के कंक्लूजन, उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को समराइज किया था और उनका कंक्लूजन ये था कि लिविंग थिंग्स में सेल स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है. सेल डुअल एग्जिस्टेंस रिटेन करता है एज डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. Cells formed by free cell formation similar to the
formation of crystals, spontaneous generation. The modern tenets of the cell theory includes all non-living things are made up of cells. The cell is structural and functional unit of all living things. All cells come from pre-existing cells by division. Spontaneous generation does not occur. Cells contain hereditary information which is passed from cell to cell during cell division. All cells are basically the same in chemical composition. All energy flow, metabolism and biochemistry of life occurs within cells. In the last, we will discuss the types of cells. There are three main types of the cells: prokaryotic cells, mesokaryotic cells and eukaryotic cells. Pro mean before, karyon mean nucleus. ये इनमें न्यूक्लियस नहीं होता but has a single circular chromosome without histone protein. Meso mean intermediate, karyon same nucleus. ये intermediate type of nucleus होते हैं with multiple chromosomes without histone protein. U mean true and karyon the same nucleus. Eukaryotic cells well defined nucleus होता है इनमें और multiple chromosomes होते हैं. Well defined nucleus with multiple chromosomes और इनमें histone protein भी मौजूद होती है. That's all from my side. Hope you like the video. Viewers, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. In case of suggestions or any difficulty, feel free to ask in comment section below. Allah Hafiz, stay blessed.